नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक इबिक्स कैश स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बीजेपी नेता मुकुल रॉय का ममता सरकार पर निशाना। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे, ये कहा जा रहा है। जेपी नड्डा की गाड़ी पर जिस तरीके से हमला किया गया बेहद निंदनीय है और मुकुल रॉय ने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए पश्चिम बंगाल में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सदन के सम्माननीय सदस्य जेपी नड्डा इस वक्त 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं, जहां मिशन पश्चिम बंगाल पर है और वहीं उनके काफिले पर हमला किया जाता है और आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। বাংলায় প্রেসিডেন্ট শুরু হওয়া উচিত। সেটা তো আমরা আবার বলছি, আমরা গণতান্ত্রিক উপায় জিতবো, কিন্তু बंगाल का जो सिचुएशन है वो अभी प्रेसिडेंशियल का सिचुएशन का मुताबिक है। বাংলায় প্রেসিডেন্ট শুরু হওয়া উচিত। সেটা তো আমরা আবার বলছি, আমরা গণতান্ত্রিক উপায় জিতবো, কিন্তু बंगाल का जो सिचुएशन है वो अभी प्रेसिडेंशियल का सिचुएशन का मुताबिक है। और हिमांशु इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे कोलकाता से। हिमांशु, ये हमने देखा है चाहे लोकल बॉडीज इलेक्शन रहे हो या फिर ममता के गढ़ में अगर बीजेपी के नेता पहुंचते हैं तो किस तरीके से हमला होता है, लेकिन कब तक ये सब कुछ होगा? क्योंकि बीजेपी लंबे वक्त से कहती आ रही है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, बीजेपी काफ़ी समय से ये कहती आ रही, क्योंकि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, आए दिन क्लैशेस होते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के 130 से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं उनकी हत्या कर दी गई है। बीजेपी का सीधे तौर पर आरोप है और ये सीधा आरोप उन्होंने लगाया है टीएमसी पर। और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, आज हमने खुद देखा किस तरीके से टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ता जो थे, उन जो जेपी नड्डा का कॉन्वॉय था उस पर हावी हो गए। लाठियों से, डंडों से, सलाखों से और ईंट पत्थर मारकर जिस तरीके से लगभग 7-8 गाड़ियों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। वो तो गनीमत रही कि जेपी नड्डा की जो गाड़ी थी वो बुलेट प्रूफ थी, हालांकि उसमें भी जो बुलेट प्रूफ कांच लगे हुए थे उसमें भी बहुत निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से हमला किया गया था। लेकिन अभी इस वक्त जो जेपी नड्डा कहाँ पर है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। रामकृष्ण मिशन आश्रम में यहाँ पर जेपी नड्डा आए हुए हैं। यहाँ पर उनका लंच था और यहाँ पर लगभग 1-1.5 घंटे तक वो पूजा पाठ भी करने वाले थे और तमाम जो बौद्धिक लोग हैं उनके साथ में, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके साथ में मीटिंग करने वाले थे। और अब सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय वहां से चलकर आ रहे हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय यहां से निकलने वाले, इसका मतलब जेपी नड्डा भी कुछ समय के बाद में अब यहां से निकलेंगे और निकलने के बाद में सीधे वो जाएंगे जो मछुआरे, जिनको जो एक बड़ा तूफान आया था उसके बाद में उनके सभी लोगों के घर पूरे तरीके से तबाह हो गए थे, पूरी तरीके से वो लोग बर्बाद हो गए थे, तो उनको उनसे मुलाकात करने के लिए जो है जेपी नड्डा वहाँ पर जाने वाले हैं डायमंड हार्बर। और देखिए कैलाश विजयवर्गीय और कैलाश विजयवर्गीय के पीछे जो है वो दिलीप घोष, वो भी अब बाहर निकल कर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से जेपी नड्डा का जो पूरा कॉन्वॉय है अब वो सीधे डायमंड हार्बर में उन फिशरमैन के घर जाएगा जिनके पूरे तरीके से तबाह हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से आज की घटना घटी और जिस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक एक ना एक बंगाल के किसी न किसी कोने से इस तरीके की खबरें निकल कर सामने आती रहती हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, टीएमसी के वर्कर्स और बीजेपी के वर्कर्स के बीच में ज़बरदस्त तरीके से भिड़ंत हो गई। इसका मतलब साफ तौर पर यही है कि कानून की व्यवस्था जो यहाँ पर है, लॉ एंड ऑर्डर की, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से चरमरा गई। इसीलिए आज जब जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पर हमला होता है तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो कहते हैं अब यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए जेपी नड्डा और जहाँ पर वो बैठे हुए थे यहीं पर हमला हुआ था और आप देख सकते हैं वहाँ उसके निशान भी अभी इस वक्त मौजूद है उनकी गाड़ी में, क्योंकि उनकी गाड़ी जो थी वो बुलेट प्रूफ थी, कांच बुलेट प्रूफ था। दिलीप घोष यहाँ से जा रहे हैं और ये चूंकि उनकी कैलाश विजयवर्गीय की पूरी गाड़ी तोड़ दी गई थी तो ये नई वाली जो गाड़ी है उनको ये उपलब्ध कराई गई। और अब यहाँ से सीधे मैं अपने विजय को बोलूँगा कि इस तरफ से आए, क्योंकि अब इनके काफिले के पीछे अब हमें भी जाना है, तो अब हम भी यहाँ से निकल रहे हैं और जहाँ पर पूरा का पूरा ये काफिला जाएगा हम भी इनके पीछे पीछे जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों से वो मुलाकात करेंगे पल पल की जानकारी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर और भारत पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए जो गाड़ी टूटी हुई थी उनमें से एक गाड़ी ये भी है जिसका पूरे तरीके से कांच टूट गया था। तो कुल मिलाकर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पूरे पश्चिम बंगाल में ध्वस्त होती चली जा रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। बिल्कुल, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान भी है कि एक सदन का सम्माननीय सदस्य जो कि राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है